जैसे कि आप सभी को पता है हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। बुक हम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे थे। आर एस अग्रवाल बुक का जब आप 17 चैप्टर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस मिलेगा, समय व दूरी मिलेगा। ठीक है जी, आइए आज हमारा 17A का लास्ट लेक्चर ये होने वाला है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बाकी बचे लेक्चर्स को भी देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ लास्ट वाला जो लेक्चर्स था आपको उसके क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है जी, आइए नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे इस प्रकार से कह रहा है, देखिए ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखिए या आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका होगा। ठीक है जी, नहीं आता है तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। देखो भैया, एक तरफ है ए भैया और एक तरफ है बी भैया। ठीक है जी, ए और बी का आपको क्या दे रखा है भैया, यहाँ पे चालों का अनुपात दे रखा है। वो कितना दे रखा है आपको, 3:4 दे रखा है जी। मैं बात करूँ ये क्या है भैया, ये स्पीड का रेशो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, स्पीड का रेशो दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आप टाइम का रेशो निकाल सकते हैं। कैसे, अपोजिट करके। तो कितना हो गया भैया, 4:3 हो गया जी। ये किसका रेशो आ गया भैया, टाइम का रेशो आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, देखिए कि एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट के अंदर तय की। तो मुझे बताइए 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू किसकी इक्वल है भैया, 24 मिनट की इक्वल है कि नहीं है। देखो ना, 3 यूनिट की वैल्यू किसकी इक्वल है, 24 मिनट की इक्वल है। एक यूनिट की अगर हम वैल्यू की बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, 8 होने वाली। एक यूनिट किसकी इक्वल है भैया, 8 की इक्वल है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ए द्वारा उस दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना है। एक यूनिट की वैल्यू भैया 8 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 4 × 8। तो 4 को 8 से जब आप गुणा करके रखेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 32 मिनट आ जाएगा। तो ए भैया को कितना समय लगेगा, 32 मिनट का समय लगेगा, है कि नहीं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की हो तो ये दूरी कितनी है। आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस बोल रहा है भाई। ठीक है, तो देखिए मेरी बात सुनिए आप। हम यहाँ पे जो डिस्टेंस है भैया, डिस्टेंस उसको हम मान लेते हैं कितना भैया, 2x। ये मैंने 2x क्यों माना है वो मैं आपको क्वेश्चन करते समय बताऊंगा, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, कम से कम हो। ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस को यहाँ पे कितना मान लिया है, 2x मान लिया है कुल दूरी को। अब ये देखिए, ये बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है भैया आधी दूरी। कितनी दूरी भैया, आधी दूरी। आधी दूरी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपकी क्या हो रही है, तय की जा रही है। और आधी दूरी आपकी कितनी स्पीड से तय की जा रही है भैया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जा रही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी। और कुल समय आपको क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है वो देख लीजिए। जो टोटल समय दे रखा है आपको इस दूरी को तय करने के अंदर, तय करने में जो टोटल समय हमको दे रखा है क्वेश्चन में, वो कितना दे रखा है भैया, t बराबर 10 घंटे का दे रखा है कि नहीं। तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, टाइम के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। देखिए समय किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो मैं टाइम को उधर भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है कि नहीं है। बिल्कुल है। तो देखिए भैया, तो इक्वेशन आप सिंपल सी बन गई है यहाँ पे, इसको बस लिख दीजिए आप। तो भैया टाइम कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 10 घंटे का दे रखा है कि नहीं दे रखा, बिल्कुल ये 10 घंटे का समय आ गया। ठीक है जी। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, देखो कुल दूरी कितनी है, 2x हमने मानी हुई है। ठीक है, अगर आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, आधी दूरी का मतलब क्या हो गया, कुल दूरी 2x है और आधी दूरी की अगर मैं बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, वो x हो जाएगी। तो x दूरी कहने का मतलब है आधी दूरी कितने की चाल से तय कर रहा है भैया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। ठीक है, और शेष आधी दूरी तो कितनी हो जाएगी, वो भी x हो जाएगी। ठीक है, वो कितनी चाल से तय कर रहा है भैया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। बन गई आपकी। टाइम बराबर क्या हो गया आपके पास में बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसको सिंपल आप सोल्व कर दीजिए। देखिए 10 बराबर x को आप क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 100 अपॉन कितना हो जाएगा ये आपके पास में, ये आने वाला है। ठीक है, देखो 2 0 से तो 2 0 प्यार से उड़ा दीजिए।
अगर मैं x की बात करूँ, किसकी बात करूँ, x की बात करूँ, तो कितना हो जाएगा बताइए, 240 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 240 हो गया। और हमने कुल डिस्टेंस जो थी हमारी वो कितनी मानी थी भैया बताइए, कुल डिस्टेंस हमने मानी थी 2x। अगर x बराबर कितना आ गया 240, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी निकल कर आ जाएगी बताइए, 2 × 240, है कि नहीं है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास में कितनी निकल कर आई है, 480 किलोमीटर है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। ठीक है भाई, समझ में तो आ गया ना आपको, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखिए दूरी क्वेश्चन में हमसे पूछी हुई थी, दूरी को हमने क्या मान लिया भैया, 2x मान लिया। क्यों मान लिया, सुविधा अनुसार माना है, ताकि कैलकुलेशन हमारी कम से कम हो। ठीक है जी। आधी दूरी बोल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। और इस पूरी दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, t बराबर 10 घंटे का समय लग रहा है। इक्वेशन बना दीजिए और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापस बिंदु बी से बिंदु ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। ए से बी तक पहुंचने में तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। भैया ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए भाई, दो बिंदु ले लिए ए और बी। कितने बिंदु ले लिए भैया, दो बिंदु ले लिए ए और बी। ठीक है भैया। और देखिए एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु ए से चला भैया और बिंदु बी तक कितनी की गति से चल रहा है भाई, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, कहाँ से चल रहा है, ए से बी की ओर। और एक व्यक्ति क्या कर रहा है भैया, बी से ए की ओर चल रहा है और कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। तो मुझे बताइए ना, वो भैया ए से बी तक चला, ए से बी तक चला, ए से बी तक चला, कितनी की चाल से चला भैया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। अनुपात, फिर वो क्या हुआ, बी से ए तक चला, चला कि नहीं चला, बिल्कुल चला। वो कहाँ से चला भैया, बी से ए तक चला। ठीक है जी। और कितने की चाल से चला भैया, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। तो मैं कह सकता हूँ ये तो किसका रेशो है आपके पास में भैया, स्पीड का रेशो है। एक ही नहीं, आपसे किसका रेशो पूछा भाई, टाइम का रेशो पूछा। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6:4 आ जाएगा भैया। इसको आप सिंपल सॉल्व कर दीजिए, काट दीजिए। तो कितनी बार कटेगा ये, 2 से 3 बार। और ये 2 से कितनी बार कट गया भैया, 2 बार। और ये क्या हमारा आंसर है जी। ठीक है जी। 3:2 हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। देखो भैया मजेदार क्वेश्चन ये होने वाला है, तो इसको मजेदार तरीके से किया जाना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो डायग्राम बना लिया करो। जब आप डायग्राम बनाएंगे ना क्वेश्चन करते वक्त, तो आपका आधा आंसर तो डायग्राम बनाते वक्त ही आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये बना दी हमने, क्या बना दी, पहाड़ी बना दी। ठीक है भैया, छोटी सी पहाड़ी बना दी हमने। अब देखिए पहाड़ी के अंदर सीन क्या है। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश, यहाँ पे अनुदिश का मतलब क्या है, मतलब उसी दिशा के अंदर। ठीक है जी, जिस दिशा के अंदर ढलान है उसी दिशा के अंदर। तो कोई व्यक्ति है जो ढलान की दिशा के अंदर क्या कर रहा है, चल रहा है। कहने का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति है जो यहाँ से क्या कर रहा है, चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये पहाड़ी की ढलान की दिशा के अनुदिश चल रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये ढलान से नीचे उतर रहा है। ठीक है, और कैसे नीचे उतर रहा है, कितनी स्पीड से नीचे उतर रहा है भैया, ये ऐसे करके नीचे उतर रहा है भैया। और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रहा है भैया, ये नीचे उतर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। और आगे देखिए, आगे बोल रहा है आपसे, तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। तो ढलान की विपरीत दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी। कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा सा, जब ये चढ़ रहा है ना भैया, तब ये कितने की स्पीड से चढ़ रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चढ़ रहा है कि नहीं। अब भैया उतरने में तो उसको समय कैसा रहा है, उतरने के अंदर देखो उसकी चाल कैसी है, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। ठीक है, जब आप ढलान से उतरोगे तो आपकी चाल ज़्यादा होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। जब आप ढलान पे चढ़ते हो तो कैसे चढ़ते हो, पसीने आ जाते हैं, थक जाते हो, थकान हो जाती है, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
बस बात सिंपल है यहाँ पे। और आगे देखिए क्या बोल रहा है आपसे, पहाड़ी के ऊपर जाकर अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है। कहने का मतलब क्या है, चढ़ने में और उतरने में उसको समय कितना लग रहा है, टी बराबर 5 घंटे का समय लग रहा है। आपसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो और देख लेते हैं। वो पहाड़ी की कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, कहने का मतलब क्या है, आपको क्या बोल रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है भैया, ये पहाड़ी की डिस्टेंस ये कितनी ऊंचाई तक वो पहाड़ी पर चढ़ा। कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस पूछा हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कितने प्यार से, जो डिस्टेंस हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भैया, S1 इंटू S2। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे समय का अंतर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कुल समय दे रखा है। तो क्या करेंगे, S1 प्लस S2 कर देंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे भैया, टी ले लेंगे। ठीक है जी, अगर हमारे पास समय का अंतर होता तो यहाँ पे S1 माइनस S2 हो जाता, पर हमें क्या दे रखा है, कुल समय ही क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, गिवन है। ठीक है जी, कुछ भी नहीं करना, बस ये वैल्यूज आप उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए तो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। देखिए अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो देखो मेरे भैया, पहले उसकी चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 4.5 हो गया। ठीक है जी, दूसरी तरफ उसकी चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ के रखोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 7.5। ठीक है जी, दोनों को जोड़ के रखोगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। और समय कितना दे रखा है आपको, 5 घंटे का समय दे रखा है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, 3 से कितनी बार 15 से कितनी बार कट गया ये, 3 बार, 15 से कितनी बार कट गया भैया, 5 से 5 हो गया आपके पास में कैंसिल। तो डिस्टेंस बराबर कितना आ गया आपके पास में, 9 किलोमीटर। ठीक है जी, तो डिस्टेंस कितनी है, 9 किलोमीटर की है। ठीक है जी, तो भैया पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, तो 9 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक वो चढ़ा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो ये दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती है, तथा यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो ये दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है, आपसे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछी हुई है। और देखिए दो कंडीशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आप देखो यहाँ पे समय का अंतर दे रखा है 4 घंटे कम और 6 घंटे अधिक। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा हमारे पास में, डिस्टेंस का एक हमारे पास में फॉर्मूला था, अंतर वाला क्या होने वाला है यहाँ पे यूज होने वाला है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताइए, S1 इंटू S2, दोनों चालों का अंतर करके रखेंगे भैया तो कितना हो जाएगा, S1 माइनस S2। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसको थोड़ा कलरफुल बना दीजिए। और यहाँ पे क्या आ जाता था हमारे पास में, टी आ जाता था। ठीक है, जो टी यहाँ पर क्या है, समय का अंतर है। ठीक है जी, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट केस की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। ठीक है, मान लेते हैं उसकी सामान्य गति कितनी है, S1 है, जो कि कितनी मान रहा हूँ मैं, S मान रहा हूँ। सामान्य गति कितनी है उसकी, S1 है, जो मैंने कितनी मान ली है, S मान ली है। ठीक है, अब वो क्या कर रही है भैया, अपनी गति के अंदर परिवर्तन कर रही है। वो देख लेते कितना कर रही है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, दूसरी गति की अगर मैं बात करूं, परिवर्तित गति की, परिवर्तित चाल की, तो उसमें कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 6 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी उसकी चाल के अंदर। तो इस वृद्धि की वजह से उसको जो समय लग रहा है वो कैसा लग रहा है, 4 घंटे कम समय लग रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, ये तो कौन सा स्टेटमेंट हो गया हमारा, फर्स्ट कंडीशन का स्टेटमेंट हो गया। यहाँ से मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। देखिए अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ से तो कितना हो जाएगा, देखिए इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए। एस कितना है, S1 कितना है आपके पास में, S2 कितना है आपके पास में, S+6 है। तो ये हो गया आपके पास में S+6, दोनों का अंतर करके रखेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे देखिए समय कितना दे रखा है आपको, 4 घंटे का दे रखा है समय का अंतर। ठीक है जी, तो इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, बिल्कुल हो गई होगी। अब देखिए सेकेंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड कंडीशन के अंदर आपसे क्या बोला गया है, तथा यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो ये दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती। देखिए मुझे बात बताइए, परंतु उसकी सामान्य चाल क्या रही होगी, यहाँ पे ऐसी रही होगी। अरे भाई सामान्य चाल उसकी ऐसी रही होगी ना, तभी तो उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या करी, कमी करी होगी। और वो किस पर करी होगी, सामान्य चाल में की होगी। तो S2 की अगर मैं बात करूँ तो वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। तो ये परिवर्तित चाल होगी।
वहाँ पे क्या कर रहा था, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या कर रहा था, वो वृद्धि कर रहा था। और यहाँ पे क्या कर रहा है, सामान्य चाल के अंदर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। कमी की वजह से उसको समय क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा, और कितना अधिक समय लग रहा है, 6 घंटे का समय क्या लग रहा है इसको, अधिक लग रहा है। यहाँ पे कितने घंटे का लग रहा था, 4 घंटे का लग रहा था। तो यहाँ से भी मैं डिस्टेंस की इक्वेशन बना सकता हूँ, क्योंकि दूरी तो भैया सेम है। अरे दूरी तो कैसी है भाई, सेम है। ठीक है जी, तो बताइए S-6, ठीक है जी, अपॉन कितना हो गया, 6 इंटू क्या हो गया भैया, 6 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपके पास में, दूसरी हो गई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अब दोनों ही डिस्टेंस की इक्वेशन है, तो आप क्या कीजिए, दोनों को ही बराबर कर दीजिए। ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं बराबर करके रखूंगा, तो देखो क्या होगा, S+6 अपॉन 6 इंटू 4 इक्वल हो जाएगी किसके, S-6 अपॉन 6 इंटू 6। ठीक है जी, देखिए ये 6 है तो ये 6 कैंसिल हो गया आपका, ये S से ये S कैंसिल हो गया आपका, ये 2 बार कैंसिल हो गया और ये 3 बार कैंसिल हो गया। ठीक है जी, 2 को अंदर गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2S प्लस 12, यहाँ पे अंदर कराएंगे 3 को गुणा तो कितना हो जाएगा, 3S माइनस 18। यहाँ से S बराबर कितना आ गया आपके पास में, देखिए सिंपल कितना आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब क्या है, जो रेलगाड़ी की सामान्य गति है वो कितनी है भैया, रेलगाड़ी की जो सामान्य गति है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की जो सामान्य गति है वो कितनी है भैया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो आपके पास में क्या आ गया, स्पीड आ गया। टाइम आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं, सही, तो आप ये स्पीड की जो एस की वैल्यू है उठा के आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। उठा के रखिए, देखो अगर मैं स्पीड क्या ले लूँ, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए मेरी बात सुनिए, तो डिस्टेंस बराबर 30 इंटू, यहाँ मैं एस बराबर 30 पुट करूँगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो कितना आ जाएगा, 30 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा भाई, अपॉन 6 इंटू क्या हो जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। 6 से कितनी बार कट गया ये, 36 से 6 कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया। ठीक है जी, तो डिस्टेंस बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 इंटू 24 बराबर कितना आ जाएगा भैया, 720 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है, क्वेश्चन में आपसे जो डिस्टेंस पूछी हुई थी वो कितनी है, 720 किलोमीटर। ठीक है जी, अब क्वेश्चन को आप एक बार फिर से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भैया, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। ठीक है जी, यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो ये दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती है, तथा यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो ये 6 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है जी, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है, एक बार मैंने क्वेश्चन को फिर से रीड आउट कर दिया है आपके लिए। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। एक रेलगाड़ी है भैया जो एक दूरी तय कर रही है। ठीक है, अब वो दूरी किस प्रकार से तय कर रही है वो देखिए, वो समझिए आप। पहले उसकी कुछ सामान्य चाल रही होगी। ठीक है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी तय कर रही है, पहले उसकी जो चाल रही होगी वो कैसी रही होगी, उसकी सामान्य चाल रही होगी। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, अपनी चाल के अंदर परिवर्तन किया, चाल को उसने अपने क्या करा, बढ़ा लिया, चाल में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। और कितनी वृद्धि कर दी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी, जिसकी वजह से उसे 4 घंटे कम समय लगा। ठीक है जी, जो उसकी डेस्टिनेशन थी वहां तक पहुंचने में उसे क्या लगा, 4 घंटे कम समय लगा। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए। ठीक है जी, समय का अंतर क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं, सही, तो हम क्या डिस्टेंस के लिए इक्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, बस सिंपल सी बात है, ये सारी जो डाटा है आपको किसमें पुट करना है, फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो डिस्टेंस बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, S+6 अपॉन 6 इंटू 4 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखो सेकंड केस के अंदर क्या हुआ, दूरी तो सेम है ही, सही। अब सेकंड केस में उसने क्या किया भैया, अपनी चाल के अंदर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या कर दी, उसने कमी कर दी। ठीक है, सामान्य चाल यहाँ पे भी क्या रही होगी, इसकी ऐसी रही होगी। ठीक है जी, परंतु अब उसने क्या करा, अपनी चाल के अंदर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या कर दी, कमी कर दी। अब बताओ, जब चाल के अंदर कमी होगी तो समय उसको ज़्यादा लगेगा कि अधिक लगेगा, सीधी सी बात है, उसको समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। तो समय अधिक कितना लगा उसको, 6 घंटे का समय लगा। ये डाटा उठाकर आप इस वाली फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, तो यहाँ से भी डिस्टेंस का आपके पास में क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, दोनों ही इक्वेशन किसकी है भैया, डिस्टेंस की, क्योंकि दूरी तो कैसी है, समान दूरी तय कर रहा है। एक कंडीशन में ऐसे कर रहा है, दूसरी कंडीशन में ऐसे कर रहा है, पर डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। ठीक है जी, तो दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, एस की वैल्यू आ जाएगी, सामान्य गति आ जाएगी, सामान्य चाल आ जाएगी। बस इसे एस की वैल्यू उठा के आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, वहाँ से आपके पास में क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए,
बेसिक लेक्चर्स के अंदर जाइए, ठीक है जी। वहाँ पे भी मैंने इस टाइप का जो एक एग्जांपल जो है हमने बुक का सॉल्व किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है, ठीक है जी, तथा 1500 किलोमीटर की दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है। उसकी सामान्य गति कितनी थी। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, वायुयान की सामान्य गति, ठीक है जी। तो देखिए मेरी बात सुनिए, मैं मान लेता हूँ उसकी सामान्य गति कितनी है S1, जो कि मान लेता हूँ मैं कितनी है भैया S है। उसके बाद क्या किया उसने, अपनी गति के अंदर परिवर्तन किया, तो परिवर्तित गति को मैं क्या मान लेता हूँ, परिवर्तित चाल को मैं क्या मान लेता हूँ भैया S2 मान लेता हूँ। कितना परिवर्तन किया उसने, 250 किलोमीटर की क्या कर दी इसने, वृद्धि कर दी, ठीक है जी। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर आपको, 1500 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 1500 किलोमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अगर मैं टाइम की बात करूँ, यहाँ पे समय दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 30 मिनट का दे रखा है। जब उसको मैं घंटे में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, समय का अंतर दे रखा है। कह रहा है ना आपसे, एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है, तो समय का आ गया क्या आपके पास में, अंतर। तो जो आपके पास में फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, समय का अंतर वाला यूज होगा। तो भाई डिस्टेंस बराबर किसके होता है बताइए, S1 इंटू S2 अपॉन इन दोनों चालों का अंतर करके रखेंगे, S1 इंटू S2, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, टी हो जाएगा। जो यहाँ पे टी होता था वो क्या होता था भैया, समय का अंतर होता था। कुछ नहीं है, डाटा उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। डिस्टेंस बराबर कितना है भाई, 1500 पुट करा, ठीक है। S1 की बात करूँ तो वो कितनी है S, और S2 की बात करूँ तो वो कितनी है S प्लस 250। दोनों का अगर अंतर करके रखूंगा, दोनों का अगर अंतर करके रखूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 250 है कि नहीं है। S और S प्लस 50 का अंतर कितना हो गया, 250 हो गया जी। समय कितना दे रखा है भैया, 1/2, आधे घंटे का समय दे रखा है। सीधी सी बात है, 250 इंटू 2 करूंगा 500 हो जाएगा। 500 को प्यार से इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास में 75, 00 और 00, ठीक है जी। और ये हो जाएगा आपके पास में S प्लस 250। अब क्या कीजिए, या तो आप इसके क्या बनाइए भैया, द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। और या तो फिर आप क्या कीजिए भैया, ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को पकड़ो भाई। ऑप्शन में देखो कितना कितना दे रखा है, 720, ठीक है जी, 740, 730, और कितना दे रखा है आपको, 750। तो मेरे भाई आप ऑप्शन नंबर कौन सा उठा के चेक करिए, ऑप्शन नंबर आप उठाइए डी। ऑप्शन नंबर कौन सा उठा लीजिए, डी। ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है कितना, गति दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 750। कहने का मतलब क्या, एस की वैल्यू अगर आप 750 रखेंगे तो देखो क्या मैजिक होता है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। तो उठा के रखिए 750। यहाँ अगर मैं 750 रख दूँ तो ये भैया 750 प्लस कितना करूँगा मैं, 250, तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपके पास में 1000। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रखोगे तो कितना हो जाएगा, 75, 20 और 20, क्या इसके इक्वल आ रहा है क्या, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका कैसा है, बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है। आप इसको ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। जब आपको किसी को क्वेश्चन एक्सप्लेन करना होगा तो क्या करेंगे, इसकी द्विघात समीकरण बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो देखिए, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा, फिर एस को आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 को तो कितना हो जाएगा, 250 एस हो जाएगा। इन भाई साहब को बोलेंगे बड़े प्यार से आप इधर आ जाओ तो इधर आ जाएंगे, तो माइनस कितना आ जाएगा, 7500, और 00 बराबर किसके हो जाएगा भैया, 0 के हो जाएगा। अब आपको क्या करना है भैया, इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके, यही हो जाएंगे। देखो हो गया क्वेश्चन, एस स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 75 माइनस 750 माइनस 75000 बराबर किसके हो गया भैया, 0 के, ठीक है जी। एस कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, एस प्लस 1000, ठीक है जी। यहाँ से अगर मैं बात करूंगा 750 को जब आप कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये एस है, ठीक है जी, मिस्टेक हो गई, तो ये एस प्लस कितना हो जाएगा आपके पास में, ये भी 1000 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट एक जैसे, दोनों को साथ लिख लीजिए,
एस प्लस 1000, जो बचा कुचा उसको ब्रैकेट में बंद कर दो, एस माइनस 750, ठीक है ना, बराबर किसके हो गया भैया 0 के। इसको एक बार क्या कीजिए 0 के इक्वल करेंगे, तो एस बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है जी, ये कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये माइनस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। चाल माइनस के अंदर नहीं आ सकती, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो आपको ये नहीं लेना है, ठीक है। देखिए अब इसको 0 के इक्वल कीजिए, एस माइनस 750 बराबर किसके आ गया 0 के, तो एस बराबर कितना आ गया आपके पास में 750 आ गया जी, और ये क्या होने वाला है, हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है जी। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है, ठीक है जी। किसी को अगर आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है पूरा, तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 16:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों रेलगाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर्स में शायद देखा था, ठीक है जी। तो आप इसको खुद से सॉल्व करने का भी प्रयास कीजिए एक बार। ये देखो भैया, तो भैया ये मैं मना लेता हूँ क्या, यहाँ पे मुंबई, ठीक है जी, और इसको मैं मान लेता हूँ क्या दिल्ली। अब देखो हुआ क्या, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 पर चलती है। देखो मेरी बात सुनो, 14:30 पर कौन चल रही है आपकी भैया, मुंबई एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस, मुंबई एक्सप्रेस। 14:30 कौन सा टाइम है आपका, रेलवेज का टाइम है, ठीक है जी। 14:30 को अपन क्या बोलते हैं भैया, 2:30 बजे बोलते हैं। कितने बजे बोलते हैं, 2:30 बजे बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है भैया, जो मुंबई एक्सप्रेस है वो दिल्ली से चली भाई, कितने बजे चली, फिक्स 2:30 बजे चली। कितने बजे चली, टी बराबर 2:30 बजे चली। और कितनी चाल से चली भैया बता दीजिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। और इसने चलना आरंभ कर दिया है। दिल्ली से कहाँ की ओर चल रही है, ये मुंबई की ओर चल रही है। चलने का समय कितना था इसका, 2:30 बजे का समय था। बात क्लियर है क्या, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी कंडीशन में आपको क्या बोला गया है वो देखिए, आप क्या बोला गया है आपसे, ठीक है जी। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 4:30 बजे चली। कहने का मतलब क्या है, ये जो राजधानी एक्सप्रेस है आपकी, कौन सी राजधानी एक्सप्रेस, वो कितने बजे चल रही है, 16:30 पे चल रही है। 16:30 का मतलब क्या है, 4:30, सिंपल सी बात है। और वो भी क्या कर रही है भैया, उसी दिन चल रही है। और कहाँ से चल रही है, दिल्ली से चल रही है। ये भी भैया चल रही है दिल्ली से, और उसी दिन चल रही है भैया। पर ये कैसे चल रही है, टी बराबर 4:30 बजे चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही, बिल्कुल। और कितनी गति से चल रही है भैया, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ये दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ये दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया है। मुझे आप एक बात बताइए, जो आपकी मुंबई एक्सप्रेस है उसका चलने का समय कितने बजे का है, 2:30 बजे का है। और जो आपकी राजधानी एक्सप्रेस है, ये कौन सी एक्सप्रेस है आपके पास में, मुंबई एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस, मुंबई एक्सप्रेस। और ये वाली कौन सी एक्सप्रेस है आपके पास में, राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है जी। ये मुंबई एक्सप्रेस है और ये राजधानी एक्सप्रेस है। मुंबई एक्सप्रेस का चलने का समय 2:30 बजे का था, और राजधानी एक्सप्रेस का चलने का समय कितना है, 4:30 बजे का है। तो मुझे बताइए ना, इसने तो भैया 2:30 बजे चलना स्टार्ट कर दिया होगा, और 4:30 बजे तक इसने कितनी दूरी तय करी होगी। तो मुझे बताइए कैसे निकालोगे, दोनों का आप क्या करोगे, दोनों का समय का अंतर करोगे। दोनों का समय का अंतर कितना आ रहा है, 2 घंटे का आ रहा है। कहने का मतलब क्या, मुंबई एक्सप्रेस जो है 2 घंटे पहले रवाना हुई है कि नहीं। 2 घंटे पहले रवाना होगी, तो मुझे बताओ 1 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय करेगी, 60 किलोमीटर की। 2 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय करेगी, बताइए कितनी कर लेगी भैया, 120 किलोमीटर की। तो कहने का मतलब क्या है भैया, ये तो चलनी स्टार्ट हो गई आपकी मुंबई एक्सप्रेस कितनी बजे, 2:30 बजे। चली 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 ऐसे चली और यहाँ पहुँच गई, मान लेते हैं अपन यहाँ पे पहुँच गई 2 घंटे के अंदर। और इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी बताइए मुझे, इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी 2 घंटे के अंदर, 120 किलोमीटर की, है कि नहीं है, बिल्कुल। और 120 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली, और ये यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे पहुंच चुकी है, ठीक है। कितने बज रहे होंगे जब ये यहाँ पर पहुंची होगी, 4:30, है कि नहीं। अब 4:30 जैसे हुए, जैसे ये गाड़ी ने अपना 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो कवर किया 2 घंटे के अंदर, वैसे ही क्या हुआ, 4:30 बजे इधर से दिल्ली से
कौन आ गई भैया? राजधानी एक्सप्रेस आ गई। और कितने की स्पीड से चल रही है वो? 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो मुझे बताइए, अब देखो 4:30 बजे बाद की कहानी क्या होगी? 4:30 बजे बाद आपकी जो मुंबई एक्सप्रेस है वो ऐसे चल रही होगी, ठीक है। और जो राजधानी एक्सप्रेस है, देखना मैं रेड मार्कर से डिनोट कर रहा हूँ, वो कैसी चल रही होगी? ये दिल्ली से ऐसे चल रही होगी, ठीक है। ये ऐसे चलेगी और ये ऐसे चलेगी। तो मुझे बताओ, जब दो गतिमान वस्तुएं किसी दिशा के अंदर हो, समान दिशा के अंदर हो, तो वहां पे क्या होता है? सापेक्ष चाल का कंसेप्ट यूज होता है। और वहां पे चालें कैसी होती है? परस्पर घट जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे सापेक्ष चाल की बात करूँ, कौन सी चाल की बात करूँ भैया? सापेक्ष चाल की अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो कितनी हो जाएगी बताइए? यहाँ पे जो सापेक्ष चाल होगी वो कितनी हो जाएगी? घटा दो भैया, 80 माइनस 60। तो सापेक्ष चाल हमारे पास में कितनी होगी भैया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं है? सापेक्ष चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब राजधानी एक्सप्रेस को डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? जाना तो मुंबई तक है, पर उसको मुंबई एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए, उसको मिलने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? अब 120 किलोमीटर तो करनी पड़ेगी। और जो ये मूव कर रही है मुंबई एक्सप्रेस, उतनी और करनी पड़ेगी। तो देखिए, तो यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले तो हम टाइम। टाइम बराबर क्या होगा बताइए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बताओ कितनी है दोनों के बीच की? एक ही नहीं है, 120, ठीक है जी। और समय बताओ, क्या नाम से, और स्पीड बताओ कितनी है? सापेक्ष गति कितनी है आपके पास में? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कितनी बार कट गया? 6 बार। तो टी बराबर कितना आ गया? 6 घंटे आ गया। तो 6 घंटे के अंदर क्या करेगी राजधानी एक्सप्रेस? किसको पकड़ेगी भैया? मुंबई एक्सप्रेस को पकड़ेगी, ठीक है। तो मुझे आप बताओ, 6 घंटे के अंदर राजधानी एक्सप्रेस ने कितनी दूरी तय की होगी? देखो, राजधानी एक्सप्रेस की चाल कितनी है आपके पास में? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि दिल्ली से कितनी दूरी पे आपस में मिलेंगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर आपस में ये मिलेंगी? तो उतनी दूरी पर मिलेंगी जितने समय के अंदर राजधानी एक्सप्रेस चली होगी, जब ये मिली होगी। तो मुझे बताओ, 6 घंटे। और राजधानी एक्सप्रेस की चाल कितनी है भैया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं है? तो डिस्टेंस बराबर कितना हो गया आपके पास में? 8 से कितना हो गया भैया? 48, 480 किलोमीटर, ठीक है। मान लेते हैं कि ये यहाँ पर मिल गई होंगी, दोनों की दोनों आपकी कौन सी? मुंबई एक्सप्रेस और भैया राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है जी। ये दूरी कितनी निकल कर आई है हमारे पास में दिल्ली से? 480 किलोमीटर की। बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं जी, क्या बोल रहा है आपसे। सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। वे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तथा सुशील की औसत चाल कितनी होगी? देखो भैया, बहुत इजी सा क्वेश्चन होने वाला है। इधर देखो भाई, ये तो हो गए आपके कौन जी? सुभाष जी। थोड़ा कलरफुल बना देते हैं। ये हो गया भैया आपके सुभाष जी, जी ठीक है जी। ये हो गए आपके सुशील जी। सुशील जी है ना क्वेश्चन? हाँ, सुशील जी। ये हो गए आपके भैया सुशील जी। अब देखो क्या हो रहा है भाई, सुभाष जी का घर ये रहा और सुशील जी का घर ये रहा, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई? 8 किलोमीटर की दूरी है। डिस्टेंस बराबर कितना है आपके पास में? 8 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये देखिए आप। सुभाष जी तथा सुशील जी अपने अपने घर से 8 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। वे 1 घंटे 15 मिनट बाद मिलते हैं। ये दोनों आपस में कब मिल रहे हैं भाई? टी बराबर 1 घंटा 15 मिनट बाद मिल रहे हैं, ठीक है। तो इधर देखो, टी बराबर 1 घंटा 15 मिनट को सबसे पहले मैं किस में चेंज कर दे रहा हूँ? घंटे के अंदर चेंज कर दे रहा हूँ। तो 15/60 हो गया। 15 से कितनी बार कट जाएगा? 1/4। 4 एकम 4 और 1 5। तो टी बराबर कितना आ गया आपके पास में? 4 एकम 4 ही कितना आ गया? 5/4। तो भैया सुभाष जी कैसे चल रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं। और सुशील जी कैसे चल रहे हैं भैया? ऐसे चल रहे हैं, ठीक है जी। सुभाष जी की जो गति दे रखी है क्वेश्चन में 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है जी। और मान लेते हैं सुशील जी की चाल हम कितनी मान लेते हैं भैया? x मान लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। तो मुझे बताइए, जब दो वस्तुएं असमान दिशा के अंदर गतिशील होती हैं, विपरीत दिशाओं में गतिशील होती है, तो उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाती है? परस्पर जुड़ जाती है। अगर मैं इस कंडीशन से बात करूं, यहाँ पे अगर मैं सापेक्ष चाल की अगर मैं बात करूं आपसे, किसकी? कौन सी चाल की?
सापेक्ष चाल की, तो बताइए सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दूंगा। सुभाष जी की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और सुशील जी की चाल कितनी है भैया x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैंने मान ली है। ठीक है जी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बता दीजिए, 8 किलोमीटर की है। सिंपल सी बात है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 8 किलोमीटर की, समय कितना दे रखा 5/4। देखो भाई 4 पलट के ऊपर चला जाएगा और 8 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 5 इधर गुणा हो जाएगा, तो 4 पंजे कितना हो गया यहाँ पे 20 प्लस 5x बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 32 भैया। तो 5x बराबर कितना हो गया आपके पास में 32 माइनस 20, तो x बराबर कितना हो गया आपके पास में 12/5। तो ये कौन सी भिन्न दे रखी है आपको, भिन्न के अंदर दे रखा, आप इसको मिश्रित भिन्न के अंदर चेंज कर लीजिए। 5 5 दूनी 10 और कितना आ गया 2, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया जी। तो सुशील जी की चाल कितनी आई हमारे पास में 2 सहित 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आपसे क्या बोल रहा है जी। एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का क्या लेता है भैया समय लेता है। वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने तथा आने में उसे कितना समय लगेगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये कोई भैया डिस्टेंस मान ली है, एक बार क्या कर रहा है बंदा, कैसे चल रहा है भैया, वॉक करके जा रहा है। ठीक है, वॉक करके चला, इस पॉइंट से पहुंचा इस पॉइंट पे। अब देखो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसने फिर से चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट के लिए। वो कैसे चल रहा है भैया, घोड़े से चल रहा है। ठीक है जी, तो इधर देखिए, एक तरफ वॉक करके गया, दूसरी तरफ वो घोड़े से गया, तो उसे समय कितना लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल। अब बात को और ध्यान से सुनिए। अब क्या हुआ, उसी दूरी को तय करने में उसने क्या किया भैया, एक तरफ तो वॉक करके गया भी वॉक करके, और भैया आया भी वॉक करके। ठीक है, जो उसे समय लग रहा है दोनों तरफ वॉक करके आने और जाने में, वो कितना लग रहा है 8 घंटे, कितना दे रखा भाई 8 घंटे 20 मिनट का समय दे रखा है। ठीक है, अगर मैं एक चीज यहाँ से निकालूं कि भैया एक तरफ वॉक करके जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो इसका आधा समय लगेगा। एक तरफ अगर वो पैदल गया तो उसे कितना समय लगेगा भैया 4 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है वो देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भैया, अगर वो इधर से भी कैसे जाए, घोड़े पर जाए। ठीक है, और आए भी कैसे भैया, घोड़े पर आए। तो बताइए उसे कितना टाइम लगेगा, है कि नहीं है। तो भैया मुझे एक बात बताइए, एक तरफ गया वो कैसे पैदल, और एक तरफ गया वो कैसे घोड़े पे, तो उसे समय कितना लगा 4 घंटे 30 मिनट का। अगर वो पैदल चल रहा है तो उसे समय कितना लग रहा है 4 घंटे 10 मिनट का। अगर वो घोड़े पर जाएगा तो उसे समय कितना लगेगा, अरे भाई इसकी वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा और ये इधर जाके माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा बता दीजिए। यहाँ से अगर मैं घोड़े की वो निकालूँ, घोड़े का टाइम निकालूँ, तो वो कितने मिनट का आएगा भैया बता दीजिए, 20 मिनट का आएगा। 20 मिनट का आएगा कि नहीं आएगा। तो भैया इधर से जा रहा है तो उसे कितना समय लग रहा है 20 मिनट का समय लग रहा है, और आने में भी कितना समय लग रहा है उसको 20 मिनट का समय लग रहा है। तो दोनों तरफ अगर घोड़े से आएगा जाएगा तो उसे समय कितना लगेगा भैया बता दीजिए, 40 मिनट का समय लगेगा। है कि नहीं इजी क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आपसे क्या बोल रहा है जी। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये देखो भाई, अब आप इसको अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। ये तो स्टेशन है भैया हमारे पास में ए, और ये स्टेशन है हमारे पास में बी। देखो कहानी क्या हो रही है, स्टेशन ए से एक ट्रेन चल रही है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है जी, ये ट्रेन होगी आपकी पहली। ठीक है जी, अब दूसरी ट्रेन की कहानी सुनो भाई। अब दूसरी ट्रेन क्या कर रही है आपकी, बी से चल रही है और एक ही ओर आ रही है। वो उसकी चाल कितनी है भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी की चाल कितनी है भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे पढ़िए। जब ये परस्पर मिलती है तो पहली तो
जब ये परस्पर मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मिल रही है भाई, कौन से पॉइंट पे मिल रही है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे मिल रही है। इस पॉइंट पे कैसे मिल रही है, देखो एक रेलगाड़ी तो पहली वाली तो इधर से आ रही है, दूसरी वाली आपकी इधर से आ रही है। जब ये आपस में मिल रही है तब क्या हो रही है, दूसरी रेलगाड़ी जो है आपकी 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। 120 किलोमीटर क्या चल चुकी है, अधिक चल चुकी है। ठीक है जी, तो आपसे पूछा गया ए और बीच की क्या, ए और बी की दोनों के बीच की क्या बताइए, डिस्टेंस बता दीजिए। क्वेश्चन में आपसे ए और बी के बीच की क्या पूछी हुई है, दूरी पूछी हुई है। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब देखिए, जब दो वस्तुएं हैं, सबसे पहले तो ये देखो क्या निकाल सकते हैं अपन, सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि दो वस्तुएं जब असमान दिशा के अंदर गतिशील होती है तो उनकी चालें परस्पर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो यहाँ से अगर मैं सापेक्ष चाल की बात करूँ, कौन सी चाल की बात करूँ भाई, सापेक्ष चाल की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी बता दीजिए भाई। इन दोनों को जोड़ देंगे, 60 + 50 बराबर कितना हो गया भैया, 110 हो गया भाई। ठीक है, मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बराबर क्या होगा बताइए, स्पीड इनटू टाइम हो गया। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड कितनी दे रखी है हमें, 110। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम की सारी जद्दोजहद करेंगे टाइम निकालने के लिए। अब देखिए मेरी बात सुनिए, टाइम हम कैसे निकालेंगे, इधर देखिए, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन। ठीक है, पहली ट्रेन की चाल कितनी है भैया, चाल की अगर मैं बात करूं, पहली ट्रेन की चाल कितनी है भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है जी, दूसरी ट्रेन की अगर चाल की बात की जाए तो वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी भैया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं बात करूं 1 घंटे की, 1 घंटे के अंदर ही कितनी डिस्टेंस कवर करेगी भाई, 1 घंटे के अंदर ही कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 50 किलोमीटर का करेगी। और 1 घंटे के अंदर ही कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 60 किलोमीटर का। तो 1 घंटे के अंदर अंतर बताओ दोनों के बीच में कितना आ गया, दोनों के बीच में अंतर बताओ कितना आ गया, 10 किलोमीटर का अंतर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो मुझे बताओ भाई 120 किलोमीटर का अंतर तय करने में कितना समय लगेगा, 10 का भाग कर दीजिए, कितनी बार कट गई, 12 बार। तो टी बराबर यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, 12 घंटे ले सकता हूँ, है कि नहीं है। इसको चेक भी कर लो, देखो ना भाई, देखो 50 की स्पीड से चल रही है, देखो 12 घंटे के अंदर कितनी कितनी दूरी तय करेगी। तो बताओ भाई, 50 × 12 कर दो, 12 पंजे कितना हो गया, 600 हो गया। ठीक है जी, इसको देखो भाई, इसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 12 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय करेगी है, 720 करेगी, है कि नहीं। अब मुझे बताओ दोनों का अंतर जब ये मिलेंगी आपस में, तो दूसरी ट्रेन कितनी चल चुकी होगी, 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होगी। जरा चेक करो तो 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है दूसरी ट्रेन। आप बोलोगे भाई बिल्कुल चल चुकी है, देखो ये 600 किलोमीटर है, ये 720 किलोमीटर, दोनों का अंतर करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। तो जो दूसरी ट्रेन है वो कितना अधिक चल चुकी होगी, 120 अधिक चल चुकी होगी। ठीक है जी, और कितने समय में चल चुकी होगी, टी बराबर 12 घंटे के अंदर चल चुकी होगी। तो बस आप यहाँ पर डिस्टेंस टी बराबर कितना ले लीजिए, 12 ले लीजिए। तो ये कितना हो गया आपके पास में, 12 घंटे आ गया। इसको सॉल्व करके रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में भैया 1320 किलोमीटर। ठीक है जी, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 1320 किलोमीटर की। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कहानी किसकी थी, टाइम की कहानी थी। टाइम हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने ऐसे कैलकुलेट किया, है कि नहीं है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, 17 भी पढ़ने वाले हैं।